कांग्रेस के गेम को अखिलेश ने किया फेल, नेताजी ने चल दी अपनी चाल। ना जीतेंगे ना जीतने देंगे का फॉर्मूला, अखिलेश ने कांग्रेस को छोड़ अकेला चला। यूपी की सियासत के बाजीगर का मध्य प्रदेश में भूचाल, बीजेपी भी परेशान। भोजपुरी में एक मशहूर कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब, जिसका मतलब है न खुद खेलेंगे न किसी को खेलने देंगे, बस खेल खराब करेंगे। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इस कहावत की आजकल खूब चर्चा है। इस कहावत का तूफान यूपी से निकलेगा, लेकिन असर मध्य प्रदेश के चुनाव में करेगा। इस कहावत के रोल में है इस बार सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव 2024 से पहले राजनीति को झकझोरना चाहते हैं। अखिलेश यादव पूरे आर पार के मूड में हैं, यानी किसी भी एंगल से अखिलेश यादव अब पीछे नहीं हटना चाहते हैं। इसीलिए अखिलेश यादव ने ठोस प्लान बनाया है कि कैसे आगामी चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में अपनी पार्टी को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन कांग्रेस अखिलेश यादव के अभियान में बाधा बन रही है, जिससे पूरी तरह से खेला खत्म होने वाला है। इंडिया गठबंधन में भी अब दरार आने की संभावना है, क्योंकि अखिलेश यादव ने अपना फैसला तय कर लिया है कि वो अब आगे क्या करने वाले हैं। सपा और कांग्रेस का गठबंधन टूटने के बाद सियासी गलियारों में कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में न खेलब न खेले देव, खेलवे बिगाड़ब कहावत को चरितार्थ करने में जुटे हैं। गठबंधन टूटने के बाद सपा उन सभी सीटों पर प्रत्याशी उतार रही है जहां 2018 में कांग्रेस और बीजेपी के बीच काफी टक्कर का मुकाबला हुआ था। सपा ने अब तक 29 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं। समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश की 243 में से 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। 2018 में सपा को बिजावर सीट पर जीत मिली थी, जबकि 5 सीटों पर पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। इंडिया गठबंधन बनने के बाद सपा को कांग्रेस से समझौते की उम्मीद थी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सपा जिस तरह से पेच फंसे सीटों पर उम्मीदवार उतार रही है, उससे कांग्रेस को कम से कम 10 सीटों का नुकसान हो सकता है। सपा की इस रणनीति से कांग्रेस की टेंशन बढ़ने की एक और वजह है। हाल ही में एक निजी न्यूज चैनल एबीपी सी वोटर के सर्वे में दावा किया गया है कि मध्य प्रदेश का मुकाबला काफी करीबी रहने वाला है। सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 113 से 125, बीजेपी को 104 से 116 और अन्य को 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में कांग्रेस और बीजेपी को 45-45 वोट प्रतिशत मिलने का अनुमान जताया गया है। अन्य को 10% वोट मिलने की बात कही गई है। बता दें कि एमपी में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सपा ने एमपी में 22 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। इसी को लेकर कांग्रेस तल्ख हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि इतनी सीटों पर सपा के लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर हमें पता होता कि विधानसभा स्तर पर गठबंधन नहीं है तो न हम मीटिंग में जाते और न ही कांग्रेस नेताओं के फोन उठाते। हमने साफ साफ बताया था कि कांग्रेस को एमपी में हमारे उम्मीदवार कब कब और कहां जीते थे और कहां हम नंबर 2 पर थे। लेकिन जब लिस्ट आई तो देखा कि उन्होंने सब डिक्लेयर कर दिए। अखिलेश ने आगे कहा कि रात 1 बजे तक कांग्रेस नेताओं ने सपा नेताओं को बैठा कर रखा और बातचीत की। इसके बाद आश्वासन दिया कि कांग्रेस सपा के लिए 6 सीटों पर विचार करेगी। लेकिन जब लिस्ट आई तो उसमें सपा के एक भी उम्मीदवार को जगह नहीं दी गई।